नापाक कपड़ों में कुरान पढ़ सकते हैं। अगर कपड़े पर बच्चे वगैरह का पेशाब लगा हो, अगर बच्चे का पेशाब सूख गया है और बदबू भी नहीं आ रही तो कुरान पढ़ तो सकते हैं, लेकिन ये नापसंदीदा है। पाक कपड़ों में कुरान पढ़ना चाहिए। और अगर स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, तो फिर तो जायज़ नहीं है, क्योंकि कुरान की वाज़ेह बेअदबी है कि आप उसकी स्मेल आ रही है और आपने कुरान रखा हुआ है, तो ये बहुत बेअदबी है। बेअदबी की इजाज़त नहीं है कुरान मजीद की। अगर महल्ले वाले कुछ खाने की चीज़ भेजें और पता ना हो कि इनकी कमाई हलाल है या हराम, तो क्या करें? खा लें? इतना तफ्तीश की शरीयत ने इजाज़त नहीं दी है कि आप लोगों से उनकी कमाइयां पूछते रहें। हाँ, जिसकी कमाई का पहले से पता चल जाए कि टोटली हराम कमाता है, उससे अवॉइड करें। जब तक पता नहीं है तो शरीयत ने हमें तफ्तीश की इजाज़त नहीं दी। हमारे एक दोस्त ने एक वाक़या सुनाया था कब्र के अजाब का। मुझे यकीन नहीं था, मैंने कहा ऐसा ना हो इनके दिमाग में तखय्युल हो, तो मैंने उसकी तस्दीक करवाई उस इलाके में, उस गांव में, और लोगों को कॉल करके पूछी ऐसा हुआ? उन्होंने कहा ऐसा हुआ है। तो फिर मुझे यकीन आया। वो कब्र बार बार ना उसको निकाल के बाहर फेंक देती थी, बंदे को डालते थे कब्र में। उसने बहुत से उलमा शहीद करवाए थे नालायक ने। उसका जुर्म ये था कि वो मुखबरियां कर करके ना उलमा को कत्ल करवाता था। उसके वालिद मेरे पास आए, हम लोग के पास आए। उन्होंने कहा कि भाई मैं जब सुबह जाता हूँ तो मेरे बच्चे की जो लाश है ना वो कब्र से बाहर पड़ी हुई होती है, तो मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या करूँ? तो हम फिर दफन करते हैं तो अच्छा, कब्र बिल्कुल सही होती है ऊपर से, और वो बंदा बाहर होता है, वो दोबारा बंद हो जाती है कब्र। तो हम बड़े परेशान हैं, क्या करें? ये कोई शख्स शरारत कर रहा है। तो कह रहे हैं, हमने कहा भाई हम तो नहीं कर रहे शरारत। कहा तो अगर दूसरा हम शरारत कोई कर भी रहा होता तो कब्र को खुदी भी तो हो ना। तो उन्होंने कहा, फिर ये मशवरा उन्होंने उनको दिया कि तुम ऐसा करो, लड़का जो कत्ल हुआ, जो मरा था ना, जो कब्र में था, जिसकी लाश बाहर, नौजवान था, वो बड़ा मुखबिर आदमी था, वहां के गांव के लोगों ने बताया। तो उसकी लाश जब बाहर पड़ी होती तो बाप और भाई को लोगों ने मशवरा दिया उस लड़के के कि तुम लोग रात को कब्रिस्तान में जाके बैठ जाओ, पहरा दो कि कौन आता है, निकाल के जाता है और कब्र को पैक करके चला जाता है। तो वो साहब मुझे बता रहे थे कि अगले दिन वो चीखते हुए आए हैं, चीखते हुए, बाप और भाई जो है ना। कह रहे हमने रात को मंजर देखा कि पहले हमें रात जब अंधेरा हुआ है ना तो कब्र के अंदर से चीखने की आवाज आई, और हमारे सामने कब्र खुली है तो हमने उस लड़के को देखा कि आग जल रही है उसकी लाश पे, और वो ऐसे ऐसे अपने सर को पीट रहा है। कह रहे हम तो खौफ की वजह से बेहोश हो गए, हमें नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। होश में आया तो वो लाश बाहर पड़ी।